नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट थर्ड का, जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध हमारे महाविद्यालय में चलने वाला प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों। और आपको ये ध्यान रखना है, जब आप यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें सेकंड जो पेपर भरना है वह काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध भरना है। आपको ज्योतिष वाला पेपर नहीं भरना है, उसमें एक ज्योतिष का और होता है। और अगर पेपरों से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो पहले आप महाविद्यालय में विचार विमर्श करने और उसके बाद ही ये फॉर्म भरना, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए क्या कहते हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कि अभ्यावहति कल्याणम विविधम। अभ्यावहति कल्याणम विविधम। अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता। सैव दुर्भाषिता। राजन अनर्थायोपपद्यते। देखिए क्या कहते हैं कि अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता और सैव दुर्भाषिता राजन अनर्थायोपपद्यते। क्या कहते हैं कि अभ्यावहति का तात्पर्य होता है प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? कल्याणम, कल्याण को, विविधम वाक् सुभाषिता के अच्छी तरह से जो बोली गई वाणी है वह विविध प्रकार के कल्याण को प्रदान करती है। क्या कहते हैं? अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता की सुभाषिता कहते हैं अच्छी तरह से बोली गई वाणी विविध प्रकार के कल्याण को प्रदान करती है। और सैव दुर्भाषिता, और वह ही अगर गलत तरीके से बोली जाती है तो राजन अनर्थायोपपद्यते, कि वह अनर्थ के लिए होती है। क्या कहते हैं? अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता कि जो अच्छी तरह से बोली गई वाणी है वह विविध प्रकार के कल्याण को प्रदान करती है। और सैव दुर्भाषिता, और अगर उसे ही गलत तरीके से बोला जाता है तो राजन अनर्थायोपपद्यते, तो वह अनर्थ के लिए होते हैं। क्या बताया है कि हे राजन, मधुर शब्दों से कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु वचनों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। फिर क्या कहते हैं देखिए, रोहते सायकैर विद्धम। रोहते सायकैर विद्धम। रोहते सायकैर विद्धम वनम परशुना हतम। और फिर क्या कहते हैं? वाचा दुरुक्तम बीभत्सम। वाचा दुरुक्तम, वाचा दुरुक्तम विभत्सम न संरोहति। न संभवती।
वाक्क्षतम। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि रोहते, रोहते कहते हैं पुनः हरा भरा हो जाता है। सायकय्य विद्धम वनम, कि सायकय्य विद्धम वनम, क्या कहते हैं, रोहते सायकय्य विद्धम वनम परशुना हतम, कि जो वन बाणों के द्वारा भेदा गया है और जो फरसे के द्वारा जिसको काट दिया गया है, ऐसा वन पुनः हरा भरा हो जाता है। वाचा दुरुक्तम बीभत्सम, कि गलत वाणी का प्रयोग करने से संरोहति न वाक्क्षतम, कि संरोहति माने नहीं भरता है, वाक्क्षतम कहते हैं वाणी का घाव। क्या कहते हैं कि बाणों से बीधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ भी मन पनप पाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता है। क्या कहा, रोहते हरा भरा हो जाता है, सायकय्य विद्धम परशुना हतम, कि जो बाणों के द्वारा भेदा गया वन है और फरसे अर्थात कुल्हाड़ी के द्वारा जो काटा गया वन है वह भी पुनः हरा भरा हो जाता है। वाचा दुरुक्तम बीभत्सम, कि जो बीभत्स गलत वाणी के प्रयोग से, वाक्क्षतम जो वाणी का घाव होता है, न संरोहति वह कभी भी भरता नहीं है। इसमें क्या बताया है कि यदि कोई जंगल कुल्हाड़ी से अथवा बाणों से काट दिया जाए तो वह हरा भरा हो जाएगा, किंतु व्यक्ति के शरीर पर जो वाणी का घाव होता है वह कभी भी नहीं भरता है। फिर देखिए क्या कहते हैं, कर्णी नालिक, कर्णी नालिक नाराचान्नी, नाराचान्नी हरन्ति शरीरतः, हरन्ति शरीरतः, वाक्शल्यस्तु न निर्हर्तुम, वाक्शल्यस्तु न निर्हर्तुम शक्यो हृदि सयो ही सह। देखिए क्या कहते हैं, कर्णी नालिक नाराचान निर्हरंती शरीरतः, क्या कहते हैं कि बाण है कर्णी नालिक नाराचान, ये बाण होते हैं। तो ये जो बाण हैं वे निर्हरंती शरीरतः, कि अगर वे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। और वाक्शल्यस्तु, कि वाणी का जो घाव होता है, कि वाक्शल्यस्तु, कि वाणी का जो कांटा होता है, न निर्हर्तुम शक्यो हृदि सयो ही सह, कि उसको हम निकालने में समर्थ नहीं होते हैं और वह हृदय में धस जाता है। क्या बताया कि कर्णी नालिक नाराचान, कि कर्णी नालिक और नाराचान निर्हरंती शरीरतः, कि ये जो बाण हैं कर्णी नालिक नाराचान
ये जो बाण है निर्हरंती शरीरतः, कि वे शरीर से बाहर निकाले जा सकते हैं। वाक् शल्यस्तु न निर्हर्तुम शक्यो हृदय सयोहि स, कि वाणी का जो घाव होता है वह कभी भी शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वह शरीर में धंस जाता है। क्या कहा कि कर्णी, नालिक और नाराज नामक बाणों को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वह हृदय के भीतर धंस जाता है। देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हरंती, आप लिखेंगे गिरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देखेंगे आप लिखेंगे शरीरतः, आप लिखेंगे शरीर शब्द है तसिल प्रत्यय। इसके बाद है तीसरा है संज्ञस्तु, आप लिखेंगे संज्ञा प्लस टू, तो आप लिखेंगे विसर्ग संधि। इसके बाद है निर्हर्तुम, आप लिखेंगे निर्उपसर्ग हिरी धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। पांचवा है हृदय, आप लिखेंगे हृदय शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए वाक् सायका वदनान निष्पतंती, वाक् सायका वदनान
पतंती। वाक् सायका वदना निष्पतंती यही राहतः सोचति रात्र्यहानि। सोचति रात्र्यहानि परस्य न मर्मसु। न मर्मसु परस्य न मर्मसु ते पतन्ति तान् पंडितो नावसृजेत परेभ्यः। नावसृजेत परेभ्यः। देखिए कि वाक् सायका वदना निष्पतन्ति यैह आहतः सोचति रात्र्यहानि परस्य न मर्मसु ते पतन्ति तान् पंडितो नावसृजेत परेभ्यः। देखिए वाक् सायका वाणी के जो बाण होते हैं वदनात् कहते हैं मुख से, निष्पतंती निकलते हैं, और यही आहता जिनके द्वारा घायल, सोचती रात्रि अहानि कि सोचती विचार करता रहता है, रात्रि अहानि रात और दिन, परस्य ना मर्मसु परस्य माने दूसरे के, ना माने मनुष्य के, मर्मसु मर्म स्थल पर, ते पतंती वे गिरते हैं, तान पंडितो उनको विद्वान व्यक्ति, ना अवसर्जेत परेभ्य दूसरों के ऊपर नहीं चलाए। क्या होता है इसमें कि वाणी के जो बाण होते हैं वे मुख से निकल करके जिसके ऊपर पड़ते हैं, अर्थात जो उन वाणी के बाणों से घायल हो जाता है वह रात और दिन चिंतन करता रहता है, क्योंकि वे मनुष्य के मर्म स्थल पर प्रहार करते हैं, और इसलिए जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उन वाणी के बाणों को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं चलाएं। क्या कहा है कि वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर ही चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है, अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग नहीं करें। अर्थात जो वाणी के बाण होते हैं उनको विद्वान व्यक्ति दूसरों के ऊपर नहीं चलाएं। अब देखिए परस्य है, व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, पर शब्द हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, पतंती पत धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और देखिए नावसृजित न प्लस अवसृजित दीर्घ संधि हो जाएगी, रात्रि प्लस अहानि यण संधि हो जाएगी, यय प्लस आहतः विसर्ग हो जाएगा, सोचती सुच धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और पतंती पत धातु पत के तो कर लिए हमने, बदनात निष्पतंती, तो बदनात निष्पतंती यहाँ हल संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप संधि कर लेंगे। अब देखिए क्या कहते हैं
कि यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्। क्या कहते हैं? यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्। क्या कहते हैं? यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम् बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति। बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सो अवाचीनानि पश्यति। देखिए क्या कहते हैं? यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्, कि जिस पुरुष के लिए देवता पराभव प्रदान करते हैं, जिस व्यक्ति का पराभव करते हैं, बुद्धि तस्य अपकर्षन्ति, उसकी बुद्धि को हर लेते हैं, और सो अवाचीनानि पश्यति, और वह तुच्छ कार्यों को देखता है। क्या कहते हैं? कि यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्, कि देवता जिस पुरुष का पराभव, जिस पुरुष का तिरस्कार चाहते हैं, बुद्धि तस्य अपकर्षन्ति, उसकी बुद्धि को हर लेते हैं, और सो अवाचीनानि पश्यति, और वह तुच्छ कार्यों को देखता है। देखिए कि देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, और इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप यस्मै, तो आप लिखेंगे यद शब्द है चतुर्थी एकवचन, फिर प्रयच्छन्ति, दूसरा लिखेंगे आप देवाः, तो आप लिखेंगे देव शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, फिर है तीसरा प्रयच्छन्ति, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग है यच्छ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और फिर उसके बाद है विद्यार्थियों अपकर्षन्ति, आप लिखेंगे तस्य प्लस अपकर्षन्ति, और आप लिखेंगे दीर्घ संधि, और उसके बाद पांचवा है पश्यति, दृश्य धातु
लकार प्रथम पुरुष एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ भी पूर्व रूप संधि हो जाएगी सो अवाचिनानि, और पुरुषाय में चतुर्थी एकवचन हो जाएगी, पुरुष शब्द है चतुर्थी एकवचन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। बुद्धौ कलुषभूतायां क्या कहते हैं? बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते। क्या कहते हैं? बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते अनयो नय संकासो अनयो नय संकासो हृदयान्नापसर्पति। देखिए, बुद्धौ कलुषभूतायाम, बुद्धि के मेल से युक्त हो जाने पर विनाशे प्रत्युपस्थिते, और जब व्यक्ति का विनाश उपस्थित हो जाता है, अनयो नय संकासो, जो अन्याय होता है वह न्याय के समान हृदयात् न अपसर्पति, हृदय से दूर नहीं होता है। कि जब व्यक्ति की बुद्धि में दोष आ जाते हैं और जब विनाश उसके समीप होता है, तो जो अन्याय है वह न्याय के समान उसके हृदय से दूर नहीं होता है। क्या कहते हैं? विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, और फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता है। फिर क्या कहते हैं? देखिए कि सेयम बुद्धि परिता,
सेयं बुद्धिः परीता ते पुत्राणां भरतर्षभ। क्या कहते हैं? सेयं बुद्धिः परीता ते पुत्राणां भरतर्षभ पांडवानां विरोधेन पांडवानां विरोधेन न चैनान बुध्यसे। देखिए क्या कहते हैं? सेयम बुद्धिय, सा इयम बुद्धिय, वह तुम्हारी बुद्धि परीता विपरीत हो गई है। ते पुत्राणाम तेरे पुत्रों की भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ पांडवानाम विरोधेन पांडवों के विरोध से और न च एतान अवबुद्ध से और तुम उसके विषय को या उस बुद्धि को जान नहीं पा रहे हो। क्या कहा कि सेयम बुद्धि परीता ते पुत्राणाम भरतर्षभ कि हे भरत श्रेष्ठ तेरे पुत्रों की वह जो बुद्धि है वह विपरीत हो गई है पांडवानाम विरोधेन पांडवों का विरोध होने के कारण से और न च एनान अवबुद्ध से और अब तुम उस बुद्धि को जान नहीं पा रहे हो। कि हे भरत श्रेष्ठ आपके पुत्रों की वह बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध होने से विपरीत हो गई है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। राजा लक्षण संपन्नस्त्रैलोक्यम लोक्यस्यापि राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्यापि त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत् शिष्यस्ते शासिता शिष्यस्ते शासिता सो अस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः।
देखिए क्या कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, जो राजा के लक्षणों से संपन्न होने के कारण तीनों लोकों का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी पर शासक होने योग्य है। कि राजा लक्षण संपन्न, कि राजा के लक्षणों से जो युक्त है, त्रैलोकस्य अपि यो भवेत्, जो तीनों लोगों का राजा हो सकता है। शिष्यस्ते, कि वह आपका शिष्य शासिता, और जो आपके आदेश को मानने वाला है, सो अस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिर, के हे धृतराष्ट्र, वह युधिष्ठिर ही ऐसा है जो आपकी आज्ञा मानता है, और वह राजा के लक्षणों से संपन्न है, और वह तीनों लोगों का राजा हो सकता है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए, अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते, अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते, अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते भागधेय पुरस्कृतः, कि अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते भागधेय पुरस्कृतः, और तेजसा प्रज्ञया चैव, युक्तो धर्मार्थ तत्ववितः। देखिए क्या कहते हैं, अतीत्य सर्वान् पुत्रान् भागधेय पुरस्कृतः, के अतीत्य सर्वान् पुत्रांस्ते, के वह तुम्हारे सभी पुत्रों से आगे हैं, और तेजसा प्रज्ञा, तेज से और बुद्धि से, चैव युक्तो धर्मार्थ तत्ववितः, और वही युक्त है और धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला है। क्या कहा कि वह युधिष्ठिर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला है, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों में श्रेष्ठ है। अब देखिए, आप एक लिख लेंगे इसमें सर्वान, आप लिखेंगे सर्व शब्द है द्वितीया बहुवचन, फिर है देखिए दूसरा चैव, आप लिख देंगे च प्लस एव, और आप लिख देंगे वृद्धि, और फिर लिख देंगे युक्तः, आप लिखेंगे युज धातु प्लस त प्रत्यय, चौथा है धर्मार्थ, आप लिखेंगे धर्म प्लस अर्थ दीर्घ, और पांचवा है विद्यार्थियों प्रज्ञा, आप लिखेंगे प्रज्ञा शब्द है तृतीया विभक्ति, एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ना मना मना कर। अब देखिए 46वां श्लोक है। अनुक्रोशादानरसंस्याद अनुक्रोशाद अनरसंस्याद यो असौ धर्मव्रतांबरः यो असौ धर्मव्रतांबरः गौरवात तब राजेंद्र गौरवात तब राजेंद्र बहून क्लेशान स्थितिच्छति। देखिए कि अनुक्रोशाद अनरसंस्याद यो असौ धर्मव्रतांबरः के अनुक्रोशाद अनुक्रोश होने से अर्थात दया के कारण अनरसंस्याद और क्रूरता का अभाव होने से अनुक्रोशाद यानी दया का भाव होने से और अनरसंस्याद क्रोध का अभाव होने से यो असौ धर्मव्रतांबरः कि जो धर्म वालों में श्रेष्ठ है गौरवात तव राजेंद्र बहुन क्लेशांतिच्छति कि हे राजेंद्र हे राजन धृतराष्ट्र वह आपके कारण से बहुत से क्लेशों को सहन कर रहा है। क्या कहा कि हे राजेंद्र धर्म अधिकारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया सौम्य भाव एवं आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण बहुत से क्लेशों को सहन कर रहा है। देखिए विद्यार्थियों कि हमने जो अब तक पढ़ा था वह क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था उद्योग पर्व का 34वां अध्याय और ये जो 34वां अध्याय है आज इसका विद्यार्थियों समापन हो गया है।
अब हम पढ़ेंगे कल से 35वां अध्याय। और जो 35वां अध्याय है, इस 35वें अध्याय में विद्यार्थियों ये जो 35वां अध्याय है, इस 35वें अध्याय में क्या है विद्यार्थियों कि एक विरोचन, सुदर्मना और केसनी का संवाद है। उस संवाद के द्वारा कवि ने राजा युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया है विदुर जी ने कि किस प्रकार से जो प्रहलाद है वह अपने पुत्र के प्राणों की बाजी लगी होने पर भी असत्य नहीं बोलता है। इसलिए जो विदुर जी हैं वे उनसे कहते हैं कि आप भी अपने पुत्र के कारण से असत्य मत बोलिए। अब देखिए, इसको कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।